तो मम्मी के कोई दूर दराज के रिश्तेदारों ने हमें बेवकूफ़ बना के वो सब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। हल्का सा भी सो जाऊँ तो रात नींद नहीं आती, आज भी है। अभी वो मेरी बीवी मुझे लोरियाँ देती, पहले माँ देती थी। बेटा वापस मेरे को तुम भिजवा दो मद्रास। माँ क्या हो गया? नहीं बेटा, यहाँ तो बड़ों को जूते लगते हैं। तो ये 6 बहन भाई, हम 6 बहन भाई। कितनी बहनें? बेटा और सबसे छोटा बेटा, बीच में बेटा बेटी बेटी बेटा बेटी बेटा। वेल डन। So I was the youngest. बहनें भी हैं? My mom used to, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 बहन 3 भाई। तो ये जो 3 बहनें और 3 भाई करते क्या हैं? बड़े वाले का इंतकाल हो गया कोविड के अल्हम्दुलिल्लाह, दौरान। मेरे समझें कि एक बहुत बड़ा ब्लो है। वालिद के बाद और वालदा के बाद ही वाज लाइक अ मॉम एंड डैड बोथ टू मी। ही वाज अ मार्वेलस मैन। 18 साल की उम्र में आपकी वालदा हाँ भी हमसे हाँ है ना चली गई ना, तो उसके बाद तो जाहिर है बड़ा भाई होगा। फिर ये कि बहुत अरसा मैं अकेला रहा मेरे, लेकिन बड़े बहन भाई राब्ते में थे, सबकी शादियां हो चुकी थी। तुम अपने थे भी इस टाइप के आवारा? नहीं मैं आवारा तुम आवारा हो यार। सारे फनकार आवारा होते हैं, जो मुझे मिलता है वो यही कहता है। नहीं मैं सर आप लोग तो बड़े आवारा हैं। नहीं यार, लिमिटेड आवारा था। नहीं वो तो एज आप एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो बट ये कि वालदा ने जो मेजर ब्रंट था ना, होता है जब घर का साईं चला जाए, साया चला जाए, तो बच्चे भी थोड़े से, ख़ास तौर पे जो एक टेंडर एज में होते हैं ना, जहाँ जो एडोलेसेंस जिसे कहते हैं, वो जरा तो 18 बगावत के अभी कोई अंदर आपके वो सारे मामले चल रहे इसका होते हैं। मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आपके वालिद के जाने का उनको दुख बहुत ज्यादा, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में बताएं जरा, उनका आपस का रिलेशनशिप। बहुत अमेजिंग, क्योंकि बीइंग द तुम्हारा और यंगेस्ट तुम्हारी बीवी का रिलेशन वैसा नहीं था? वैसा ही है। हैं? हाँ, मेरा आइडियल, चूंकि मेरे माँ बाप थे ना, हाँ, तो मैंने वैसा ही रखा। दोस्ती वाला भी, हाँ, बाप का रोब भी था, हाँ, और बाप वाज द फाइनल वर्ड। हाँ। डिक्टेट वो कर देते तुम भी थे। फाइनल वर्ड हो? हाँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। हाँ, एक हद तक हमने अब मेरे बीवी हमने डिवाइड कर लिया है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बचपन ही से ये बच्चों के कभी उनके सामने डिसएग्री नहीं किया। सही। कभी झगड़ा ही नहीं किया? कभी भी नहीं। हाउ अमेजिंग। जब हम क्या अकेले में कहते यार वो आप गलत कह रहे थे, तो ये फिर हम जैसे लोगों से मिलकर तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे? नहीं आप पक्के हो गए। अब नहीं बिगड़ा, अब पक्के हो गए। अरे तो कैसे रिलेशनशिप था बताओ अपनी वालदा वालिद का? बहुत एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था। बड़ी जैसे मैं एक छोटा सा वाकया, दादी मेरी आई किमाड़ी दादा मिलने बड़े बेटे से, ही वाज बीइंग द एल्डेस्ट सन, तो वो तो बहुत मिलना होता था। आपको पता है वो अनम बाबा और वो डैडी क्लब से आते थे अपने मूड में आ के, लेकिन माँ के पाँव ज़रूर दबाने। वो 2 मिनट दबाती थी, वो कहती थी अच्छा जाओ बाबा जाओ। जाने से पहले मिलना माँ से, आने के बाद में। तो एक दफ़ा ये हुआ, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माँ ने हमें वाक़या सुनाया कि कहीं मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है वो बड़ा नॉटी था हमेशा से, और उसने तंग किया माँ को बड़ा। तुम नहीं थे? तो माँ नहीं, मैं तो सीधे बिल्कुल बच्चे लेला। थे? हाँ बहुत सही बात बताओ। मेरी माँ, हाँ सही, मेरी माँ मुझे कहती मेरा बेटा फ़कीर है, तो मैं सूखी रोटी खाता था। मैं कहता ठीक है मुझे कुछ नहीं खाना, मैं उसमें खुश था। सो मेरी माँ ने ऐसा किया, गुस्से में आके ना, कुछ मत करो तंग। वो बेचारी काम कर रही थी, तो वो बार बार तंग क्या कर रहा था। वो होगा कोई उस वक्त वो होगा 10-12 साल का, तो माँ ने जूती उठा के मारी उसको ना ऐसे। वो माएँ तो बगैर जूती के क्या होती है, वहाँ हुई थी। तो वो जूती कहीं उड़ के गई, तो मेरी वो रेंज में मेरी दादी कहीं का बिस्तर आ गया, और वो बिस्तर को लगी जाके। तो दादी ने उस वक्त, तो मम्मी ने जाके कहा सॉरी माफी, तो कहते गलती। हाँ, दादी देखो ये औरत एक अजीब चीज़ होती है। आई लव माई दादी, अल्लाह करी के रहमत करे। जब डैडी शाम में आए, बैठे, अम्मा को दबाया, बोला हाँ अम्मा ठीक रहे आप, सही रहा। अनम बाबा जी माँ, बोला बेटा वापस मेरे को तुम भिजवा दो मद्रास। अम्मा क्या हो गया? नहीं बेटा, यहाँ तो बड़ों को जूते लगते हैं। फिर तो कुछ नहीं, डैडी न्यू दी डेलिकेट नेचर के क्या बैलेंस रखा। फिर माँ के साथ ही हाँ नहीं, फिर वो आई गई, ये लोग भी गए। एक टाइम ये आया लाइफ में कि अभी हम पैदा नहीं हुए थे
कि उन्होंने कहा वापस हम चले जाते, बिकॉज वहाँ स्टेट थी बहुत बड़ी दादा की और ये, पर डैडी न्यू कि क्या होने वाला है आगे, सब छिन जाएगा। मद्रास में अभी भी सुलेमान गार्डन्स के नाम से एक इलाका है बहुत, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है सुलेमान, शेख सुलेमान। They were originally from Yemen. Yemeni traders came and settled in Madras. So वो उन्होंने कहा कि यार वो नहीं आप कर सकते। डैडी ने बहुत समझाया, कि अपने भाइयों को भी समझाया कि पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा, ये भी तुम इतना बड़ा घर बंगला जो है कि ये सब छीन जाएगा तुमसे। फिर They didn't listen. वो छिना। Anyway, so मम्मी ने उस बैलेंस को रखा। अब सोचो यार वो पढ़ी औरत लिखी थी मामा? पढ़ी लिखी थी, यानी उस ज़माने के सीनियर कैमरे जिसे कहते हैं ना, बिकॉज ब्रिटिश आर्मी में सार्जेंट मेजर थी और शी वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन Very qualified, हाँ? और उनके मैंने उनके पिप्स रखे हुए हैं, मेडल सारे पड़े हुए हैं। और सिर्फ उनकी 18 में, मतलब एक तो तुम 6 बहन भाई ये वो, मगर तुमसे ज़्यादा छोटे सबसे, तो सबसे ज़्यादा और मैं लाडला बिल्कुल साथ उनके होता था। 24 घंटे जाहिर है। हाँ, और वो और अब्बा के जाने के बाद तो तुम और क्लिंगी हो गए हाँ, हो। और क्लिंगी हो गया था। हैं? और शी एंजॉयड माय कंपनी, म्यूजिक मैंने माँ से लिया। वो शौकिया रेडियो पाकिस्तान में गाया करती थी बैक इन दी। ये बात ठीक है तो ना? तुम्हारे म्यूजिक का यहाँ से आया। हाँ, तो क्योंकि वो वहाँ टकड़क टकड़क बिकॉज नहीं कुछ वो साज वाज नहीं था, वो वैसे ही जो शौकिया नहीं गाते, वो भी एक वाकया है। उनको भी किसी ने, बड़ी नोन सिंगर के वालिद ने पान में सिंदूर दे दिया था ताकि वो शी शुड गेट आउट ऑफ द रेस। नहीं भाई, हाँ, वो इतना अच्छा गाती थी। नोन, हाँ, नोन फैक्ट है। तुमने सुना उनको गाते हाँ हुए? हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया था उनको ऑन डेथ बेड। मैंने जब छोटा था मैंने कहा आप गाएं, मैंने तो छोटा कैसेट टेप रिकॉर्ड। उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्या हुआ? कैंसर, इतना लोड लिया, इतना, वो बहुत ग्रीफ में थी। मियाँ वाज द ओनली पार्टनर शी हैड। यार यू नो, आपको ये पता है स्टैट्स ही कहते हैं कि जो मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा करीब रहे अपनी ज़िंदगी में, नहीं वो एक के बाद दूसरा सरवाइव कम ही करता है। वो कमी करता डैडी है। डाइड एट 63, मामा डाइड व्हेन शी वाज 52। आदत हो जाती है आदमी की, आदत हो गुस्से की हो जाती जाती है ना, 6 बच्चे, फिर ये वो, फिर इतना सैक्रिफाइस, फिर ये। अरे तो 18 साल की उम्र में बिल्कुल अकेले, उसके बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल। उसके बाद डिसबिलीव, उसके बाद धैर्य, उसके बाद कोई, अच्छा ये वक्त भी आया? कोई गॉड नहीं। बिकॉज मैं नमाज पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। उस वक्त माँ चूँकि मेरी सुबह उठती थी। भाई देखो, हम तो वो, हमने लोरियों में हमने कुरान सुना हुआ है, लोरी में हमने अल्लामा इकबाल की शायरी सुनी हुई है। हमें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि आप उस खानदान से हैं भाई। हाँ, तो अब आपके वो ऊपर एक हमने, हमारे चाचा नाने भी हमें वो सुना रहे हैं। वो आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो डालियाँ चमन की वो मेरा। अब वो उस माहौल में फिर मेरे साथ हमेशा से एक लब पे स्लीप, आती है दुआ हाँ, बन के स्लीप तमन्ना डिसऑर्डर मेरी। है। मैं दोपहर में हल्का सा भी सो जाऊँ तो रात नींद नहीं आती, आज भी है। अभी मेरी बीवी मुझे लोरियाँ देती, पहले माँ देती थी। तो माँ क्लब जाना छोड़ देती थी कि नहीं मेरा बेटा, डैडी वुड अंडरस्टैंड, ही वुड गो अलोन। उनको जाना होता था भाई, वो तो आपको पता है। मम्मी बैठ जाती थी, कुरान पढ़ती थी, मेरे साथ में बैठा। Did they leave a lot of जायदाद for you? इनफ, comfortable. इनफ, Comfortable रहे। हाँ। ये नहीं हुआ कि रोड पे आके लेकिन मामा के वो बाद- मम्मी के बाद बड़ी तकलीफ हुई। बिकॉज मम्मी को के होते हुए, हम सब छोटे थे ना, तो मम्मी के कोई दूर दराज के रिश्तेदारों ने हमें बेवकूफ़ बना के वो सब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।